Hello students, welcome to class 11th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss part 2nd, chapter number 10, S block elements. So what is the deleted topics in this chapter? Preparation and properties of some important compounds: sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate, biological importance of sodium and potassium, calcium oxide and calcium carbonate and their industrial uses, biological importance of magnesium and calcium. बेसिकली इस चैप्टर में जो 10.4 और 10.5 एंड 10.9 एंड 10.10 जो टॉपिक हैं वो टॉपिक डिलीट हो गए हैं. सो व्हाट इज द डिलीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 27 ये एक्सरसाइज क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 10 इन सेशन 2020-21. सो व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 का मतलब कॉलम 1 एंड ग्रुप 2 का मतलब कॉलम नंबर 2. जनरल इंट्रोडक्शन. सीजियम इज यूजफुल एज इलेक्ट्रोड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल. विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, द रेस्ट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट इम्पार्ट करेक्टर इन द कलर टू सेम फ्लेम. यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम में कोई कलर शो नहीं करेंगे, यानी फ्लेम टेस्ट नहीं देते. Oxidation state of sodium in Na2O2 is +1. This is a sodium peroxide. Sodium peroxide में sodium का oxidation state +1 है. Cesium having least melting point in alkali metals. Cesium plus ion has a high mobility in alkali metals. Lithium give hydrated salt in alkali metals. BaCO3 यानी barium carbonate of the alkaline earth metal carbonate is thermally the most stable. Electronic configuration occurrence BeCl2 exists in the polymeric chain या chain structure in the solid structure. Anomalous property of first element of each group. डायगोनल रिलेशनशिप यानी कौन कौन देगा? बेरिलियम देगा किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ. और जो लिथियम देगा वो किसके साथ देगा? मैग्नीशियम के साथ देगा. Trend in the variation of properties such as ionization enthalpy, atomic and ionic radii. Trend in the chemical reactivity with oxygen, water and hydrogen and halogen. When sodium is dissolved in the liquid ammonia, a solution of deep blue color is obtained. The color of the solution is due to the ammoniated electron. And the last uses, beryllium is used for the making windows of X-ray tube. These following topic we will discuss on a whiteboard. Now open the page number 299, S block element. So what is the definition of S block element? If the last electron enter the S orbital, अगर last electron S orbital में enter कर रहा है तो this element is known as S block element. Like example group 1. group 1 में हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये एलिमेंट ग्रुप 1 में आएंगे. एंड ग्रुप 2 की हम बात करें, ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. पीरियड की हम बात करें तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? पीरियड नंबर 2. This is the period number 3, period number 4, period number 5, period number 6 and period number 7 में कौन से एलिमेंट आएंगे? फ्रांशियम एंड रेडियम. अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? इससे पहले जो नोबल गैस आ रही है लाइक दिस नोबल गैसेस, और आफ्टर डेट क्या लिख देंगे ग्रुप 1 के लिए? NS1. यहाँ N का डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ
पीरियड, ठीक है। सिमिलर ग्रुप 2 के लिए बात करें तो नोबल गैस, यानी उस एलिमेंट से पहले जो नोबल गैस आ रही है, जैसे हम बेरिलियम के लिए बात करें, बेरिलियम से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, हीलियम, और आफ्टर डेट क्या लिख देंगे यहाँ पे NS2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N? N का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ पीरियड। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। दोनों ग्रुप किससे बिलोंग करते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट। एंड ग्रुप 1 इज ऑल्सो नोन एज एल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 इज ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन आपके एनसीईआरटी में बेरिलियम को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। आफ्टर इट कम टू द पेज नंबर 300, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी? पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करें। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है किसके रेसिप्रोकल रहेगी, आयनाइजेशन रेडियस या एटॉमिक रेडियस भी हम बात कर सकते हैं। यानी आयनाइजेशन रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वी नो वेरी वेल, अगर ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं अप टू डाउन आएंगे तो सबसे ज़्यादा हम बात करें यहाँ पे फ्रोंशियम तो रेडियो एक्टिव है, उसको अभी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सीजियम की हम बात करें, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडी या आयनिक रेडी किसकी होगी, सीजियम की। तो एटॉमिक या आयनिक रेडी इंक्रीज होने से सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, सीजियम, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कौन सा रहेगा, रुबिडियम, आफ्टर डेट और कौन सा रहेगा यहाँ पे, पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। यानी लिथियम की सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी। यानी ये इसके जो सॉल्ट रहेंगे वो क्या बनाएंगे, हाइड्रेटेड बनाएंगे। यानी लाइक दिस, जो LiCl है नेचर में किस प्रेजेंट फॉर्म रहेगा, .2H2O। ये वाटर जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहेंगे, जबकि अदर में नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी कौन दिखाएगा यहाँ पे, सीजियम आयन या सीजियम के जो सॉल्ट रहेंगे हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं रहेंगे। लाइक आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 301, यहाँ पे एक एलिमेंट का नेम लिखा हुआ है सीजियम एंड पोटेशियम यूजुअली एज अ इलेक्ट्रोड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो का मीन्स सनलाइट, यानी सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक हम देखते हैं यहाँ पे सोलर सेल या सोलर पैनल, वहाँ पे सनलाइट से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रोड है, जो पैनल है, वो किसका बना होता है वहाँ पे, सीजियम का या पोटेशियम का। आफ्टर डेट केमिकल प्रॉपर्टी, पेज नंबर 301। तो सबसे पहले यहाँ पे केमिकल जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद द एयर या रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। तो जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम और जो अदर एलिमेंट है ग्रुप 1 के, जिसको हम M से डिनोट कर रहे हैं, M का मीन्स क्या रहेगा, रिमेनिंग कौन सा है यहाँ पे, रुबिडियम और सीजियम। फ्रोंशियम को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो M का मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट या हम यहाँ रुबिडियम और सीजियम राइट डाउन कर सकते हैं। रिएक्शन करवा रहे हैं O2 से, तो इट मीन्स जो लिथियम रहेगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्साइड, O की पावर 2-, और लिथियम की वैलेंसी क्या रहेगी, +1। कंपाउंड बनाना है, ओवर क्रॉसिंग करेंगे, Li2O, यानी लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। बट सोडियम जो रहेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परऑक्साइड, O2 की पावर 2-। सोडियम वैलेंसी +1, ओवर क्रॉसिंग करेंगे, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Na2O2। यानी सोडियम की जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे Na2O2, यहाँ पे ये सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। परऑक्साइड मीन्स O2 की पावर 2-। बट पोटेशियम जो रहेगा सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सुपर ऑक्साइड का मीन्स O2 की पावर -1। पोटेशियम की वैलेंसी +1, ओवर क्रॉसिंग करेंगे, फॉर्मूला KO2। तो इट मीन्स यहाँ जो है पोटेशियम, दिस इज द सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में O2 की पावर -1। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम परऑक्साइड का, और जो पोटेशियम है सुपर ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अदर जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड ही बनाएंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम बैलेंस कर देते हैं, 2 लगा दिया और यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गई। और लिथियम में हम बात करें तो हमने यहाँ 4 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। तो आई थिंक आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ बात करें Na2O2 में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो चाहे वो सोडियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे पोटेशियम, कोई सा भी एलिमेंट हो ग्रुप 1 का,
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है। डजंट मैटर कि वो ऑक्साइड है, परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, तो बस हमको ये देखना है कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 रहेगा। आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 302। इसकी हम रिएक्शन यानी एल्कली मेटल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? अमोनिया से। तो इट मीन्स जब हम वी नो वेरी वेल जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं, लाइक दिस मैम। एम का मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? m⁻+ और इलेक्ट्रॉन में। अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ? अमोनिया से करवा रहा हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3। और इसके मैंने X + Y मॉलिक्यूल ले लिए। मेटल जो है ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट होंगे? m⁻+ में, यानी m और X मॉलिक्यूल अमोनिया, लाइक दिस। हम इसको किस तरह लिख देंगे? NH3 और X को हम सबस्क्रिप्ट पैरों में लिख देंगे और जो पावर है हम क्या लगा देंगे? +1। अब Y मॉलिक्यूल भी है, ये Y मॉलिक्यूल किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के पास। और Y को हम किस में लिख देंगे? सबस्क्रिप्ट में। पावर क्या आ जाएगी? माइनस। तो इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पेज नंबर 302 पे गिवन है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है इसमें कलर के लिए। कौन सा कलर शो करेंगे? अगर मैं एल्कली मेटल को अमोनिया में डिसोल्व करूंगा तो यहाँ पे डीप ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो कलर रेस्पॉन्सिबल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। आफ्टर डेट पेज नंबर 303 ऑक्सो एसिड। एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हाइड्रा एसिड और एक ऑक्सो एसिड। हाइड्रा का मतलब केवल उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लाइक एग्जांपल HF, HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड या HI, ये सब हाइड्रा एसिड के एग्जांपल है। लेकिन ऑक्सो एसिड जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, लाइक दिस एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। इट मीन्स जिस एलिमेंट पे हमने ऑक्सो ग्रुप लगा रखा है उसी एलिमेंट पे हमने OH ग्रुप भी लगा दिया, ठीक है। H2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, H2CO3, H2CO3। तो इट मीन्स ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड होगा मतलब ऑक्सो, उसी पे हमने OH ग्रुप लगा दिया। लेकिन OH का मतलब ये बेसिक नेचर का नहीं है, यहाँ पे OH जो है किस में फॉर्म में डिसोसिएट होगा? H+ आयन में। तो इट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा? एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सो एसिड। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी। यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि जिस एलिमेंट पे ऑक्सो ग्रुप अटैच है वहीं पे हमने OH ग्रुप को लगा दिया, लेकिन यहाँ पे डिसोसिएशन किस फॉर्म में होगा? H+ आयन में। तो दिस एसिड इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अदर एग्जाम्पल की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसको हम किस तरह लिखेंगे? OH H2SO4, डबल ऑक्सो ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ इसको हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ऑक्सो एसिड के। आफ्टर डेट पेज नंबर 304 की हम बात करें तो 304 पे एक प्रॉपर्टी गिवन है डायगोनल प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल? मैथमेटिक्स में हम जानते हैं डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो लाइक दिस हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं लिथियम, लिथियम के नीचे कौन आएगा? सोडियम। बेरिलियम के नीचे कौन आएगा? मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे कौन आएगा? एल्यूमिनियम। यानी पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड की हम बात करें तो इट मीन्स लिथियम को इस ग्रुप के साथ सिमिलरिटी दिखानी चाहिए फर्स्ट ग्रुप के साथ, लेकिन लिथियम जो है अपनी प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलरिटी दिखाता है? ग्रुप सेकेंड के डायगोनल, यानी लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो दिस इज नॉन एज अ डायगोनल प्रॉपर्टी। सिमिलरली ग्रुप 2 में बेरिलियम ग्रुप सेकेंड की सिमिलरिटी प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए, लेकिन ये बेरिलियम जो है इसके डायगोनल यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट के डायगोनल यानी एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटी दिखाता है। तो डायगोनल प्रॉपर्टी कौन कौन दिखा रहा है? लिथियम एंड मैग्नीशियम। और सेकंड कौन सा दिखा रहा है यहाँ पे? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। डायगोनल बना रहे हैं, डायगोनल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। आफ्टर डेट पेज नंबर 308 पे आ जाएंगे। ग्रुप सेकेंड में हम यहाँ फ्लेम टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो फ्लेम टेस्ट का मतलब उस एलिमेंट के सॉल्ट को या कंपाउंड को हम फ्लेम में डालेंगे तो वो कलर का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं बेरिलियम
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो साइज स्मॉल होने से इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर नहीं निकल पाते, यानी फ्लेम टेस्ट में ये कोई कलर का फॉर्मेशन या फ्लेम को कोई कलर नहीं देंगे। लेकिन हम यहाँ कैल्शियम की बात करें तो जो कैल्शियम है वो कौन सा कलर दे रहा है यहाँ पे, ब्रिक रेड, पेज नंबर 308 पे गिवन है। तो एक कलर हमको याद रखना है कि फ्लेम में कौन सा कलर देगा। अगर मैं कैल्शियम का सोल्ट यूज कर रहा हूँ, फ्लेम में डाल रहा हूँ, तो ये ब्रिक रेड देगा। जबकि स्ट्रोंशियम कौन सा देगा, क्रिम्सन देगा। और जबकि हम बेरियम की बात करें तो ये कौन सा कलर देगा, एप्पल ग्रीन। यानी बेरियम का मैं सॉल्ट यूज कर रहा हूँ, फ्लेम में डाल रहा हूँ, तो ये एप्पल ग्रीन कलर का शो कलर करेंगे। तो एक कलर हमको याद करना, दिस इज नोन एज अ फ्लेम टेस्ट। लेकिन यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम में कोई कलर नहीं देंगे, क्योंकि साइज स्मॉल होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकल पाता। आफ्टर यूसेज में बात करें, राइट हैंड साइड बॉटम में बेरिलियम का जो यूसेज है किस में कर रहे हैं हम, एक्स रे ट्यूब में। सबसे इंपॉर्टेंट 309 पे हम बात करें BeCl2, जो सॉलिड फॉर्म में हम बात करें तो जो BeCl2 है सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, चेन स्ट्रक्चर, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में गिवन है पेज नंबर 309 पे, जिसको हम पॉलीमरिक फॉर्म में भी कह सकते हैं, लाइक दिस Cl 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 एंड Cl। तो इट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यानी BeCl2 जो है सॉलिड फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ये पॉलीमरिक फॉर्म, जिसको हम चेन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। यानी लाइक दिस, जैसा आपके एनसीईआरटी में गिवन है वैसा ही हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाएंगे और एक पॉलीमरिक चेन, जिसको हम चेन स्ट्रक्चर या पॉलीमरिक फॉर्म भी कह सकते हैं। तो BeCl2 जो रहेगा सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और भी स्ट्रक्चर होंगे आगे, तो इट मीन्स पॉलीमरिक फॉर्म, पॉलीमरिक फॉर्म कौन शो कर रहा है, BeCl2, जिसको हम बेरिलियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये किस फॉर्म में करेगा, इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई इज LiF ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर वेयर एज LiCl सॉल्युबल नॉट ओनली द वाटर बट ऑल्सो इन द एसीटोन। जो LiF है बेसिकली उसकी जो लेटेस्ट एंथैल्पी है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। जबकि LiCl में क्लोरीन की आयनिक एनायनिक साइज बढ़ने से उसमें कोवेलेंट करैक्टर आ जाते हैं। तो कोवेलेंट करैक्टर आने से क्या होगा, LiCl वाटर में भी सॉल्युबल रहेगा और एसीटोन में भी सॉल्युबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द मोबाइलिटी ऑफ द एल्कली मेटल आयन इन एक्वा सोल्यूशन। यानी सबसे ज्यादा मोबाइलिटी किसकी गिवन है यहाँ पे, सीजियम की। तो मोबाइलिटी यानी मूवमेंट, यानी हम यहाँ बात करें जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो किसके रेसिप्रोकल है, एटॉमिक रेडी या आयनिक रेडी। तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है, सीजियम की होगी। जब उसकी साइज ज्यादा होगी तो इट मीन उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। सबसे कम होने से यानी वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। जब हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा तो इट मीन्स उसकी मोबाइलिटी ज्यादा होगी। वजह हम लिथियम की बात करें कि लिथियम जो होता है LiCl.2H2O के फॉर्म में, यानी दो हाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। अब हाइड्रेट प्रेजेंट यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो इट मीन्स ये हाइड्रेट फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल की साइज बढ़ जाएगी, जिससे इसकी मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नाउ ओपन द पेज नंबर 314, क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज, लाइक MCQ क्वेश्चन है। विच ऑफ द एल्कली मेटल हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये बेसिकली एटॉमिक रेडी के भी रेसिप्रोकल रहता है। ठीक है, यहाँ आप एटॉमिक रेडी की जगह आयनिक रेडी भी लिख सकते हो। यानी एटॉमिक रेडी इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी ग्रुप 1 में आप ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडी सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, सीजियम शो करेगा। और जब सीजियम शो करेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम, और वो आपसे लिस्ट ही पूछ रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम। ऑप्शन है यहाँ पे डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एक्सरसाइज क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट इज थर्मली द मोस्ट स्टेबल।
तो जब भी थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, केटायनिक साइज की, केटायनिक साइज, यानी जिसकी केटायनिक साइज सबसे ज़्यादा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या गिवन है, MgCO3 सारे कार्बोनेट गिवन है, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप सेकेंड में बात करें सबसे ज़्यादा केटायनिक साइज या एटॉमिक साइज किसकी रहेगी, यहाँ पे बेरियम की, यानी वो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल रहेगा, यानी इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डी, BaCO3। So I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by NCERT book. Thank you students.